बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर अगले इसमें आतिफ वक्कास और आज मैं आपके साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ कैलकुलेटिंग साइन थीटा और कॉस थीटा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले क्या करना है, ये राइट हैंड ऐसे रखें और फिर ज़ीरो से लेकर 0, 30, 45, 60 एंड 90 इस तरह एंगल्स हर एक फिंगर्स के ऊपर लिख के और फिर मैं इस यहाँ से रिवर्स कर लेता हूँ 120, 90 के बाद 120, फिर 135, फिर 150 और फिर 180 इस तरह से ये वैल्यूज लिख ले। मैंने इनको डिग्रीज में भी लिखा है, रेडियंस में भी लिखा है, पाई ये 30 का पाई/6 और 150 का 5 पाई/6 इस तरह सबको मैंने रेडियंस में भी लिखा हुआ है ताकि इनमें से कोई भी वैल्यू दी गई हो तो आप उसकी साइन थीटा या कास थीटा फाइंड कर सकें। सबसे पहले क्या करना है, चूज द एंगल। इनमें से एंगल चूज करें जो भी आप चूज करना चाहें, यानी जिसका आपने साइन थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ लेट सपोज 60 डिग्री। 60 और 120 के लिए साइन थीटा की वैल्यू सेम होती है। साइन थीटा में कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। 0 से लेकर 180 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 90 और फिर 90 से यहाँ तक 180 तक सारी वैल्यूज लिखी हैं। अब मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं साइन 60 फाइंड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एंगल चूज करने के बाद फिर क्या करना है, काउंट द फिंगर्स ऑन द लेफ्ट टू द चोजन। अब मैंने ये चूज किया था, उसकी लेफ्ट पे फिंगर्स काउंट करूंगा 1 2 3, 3 फिंगर्स हैं। फिर क्या करना है, एन मेरे पास 3 आ गया है तो अब उस काउंट को यानी 3 को 4 पे डिवाइड करना है और फिर स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 3/4 अंडर द रूट। क्यों 3/4? क्योंकि जो एंगल मैंने चूज किया था उसकी लेफ्ट पे 3 फिंगर्स थी। तो इस तरह से आपके पास साइन 60 की वैल्यू आ जाती है। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो ये 0.866 आ जाता है। बेहतर होता है कि आपको इस फॉर्म में भी वैल्यू याद हो और इस फॉर्म में भी वैल्यू याद हो। MCQs वगैरह में जिस तरह से गिवन होगी अकॉर्डिंगली आपने फिर क्वेश्चन को आंसर करना है। फिर इस तरह मैं एक और एग्जांपल इसमें से सॉल्व करूं, यानी मैं 45 डिग्री के लिए चेक करूं तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट पे 2 उंगलियां हैं, सो 2 डिवाइडेड बाई 4 अंडर द रूट आ जाएगा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और इससे हमारे पास 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाता है जिसको हम 0.707 कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात क्लियरली आपको पता हो कि जो 2 एंगल्स मैंने लिखे हैं उन दोनों के लिए साइन थीटा की वैल्यू सेम रहती है, यानी 45 और 135 के लिए, 30 और 50 के लिए, 0 और 180 के लिए, 60 और 120 के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं चलता हूँ कॉस थीटा की तरफ। ये तो साइन थीटा था। कॉस थीटा में आपने क्या करना है, यहाँ पर वंस अगेन अगर मैं हाथ रख लूँ बिल्कुल उसी तरह मैंने एंगल्स बनाए हैं 0 से लेकर 90 तक और फिर 120, 135, 150 और 180 इस तरह मैंने रिवर्स में 180 तक लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा 0 से लेकर 90 तक उसकी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, फिर 90 से 270 तक उसकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। मैंने 180 तक सिर्फ लिखना है। सो अब 0 डिग्री हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, 135 हो, 150 हो या 180 हो, इन सारी वैल्यूज के लिए आप बगैर कैलकुलेटर के कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एंगल चूज करना है। लेट सपोज मैं चूज कर लेता हूँ 30 डिग्री। फिर आपने क्या करना है, राइट पे इस दफा फिंगर्स काउंट करनी है। अब मैंने 30 डिग्री ये वाला एंगल चूज किया है तो राइट पे ये 3 फिंगर्स हैं। सो 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर द रूट। तो फिर 3/4 लिखें या 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। लेकिन इससे तो ठीक है, हम जानते हैं 0.866 आता है। लेकिन अगर 150 हो तो रूल यही लगेगा, लेकिन ऊपर माइनस साइन मैंने लिखा है, इसके साथ नेगेटिव आएगा। क्योंकि अभी भी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा है कि 90 से बाद वाली जो वैल्यूज होती हैं तकरीबन 270 तक
कास थीटा की वो सारी नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन का इजाफा आपने करना है। बाकी बिल्कुल उसी तरह है, जो वैल्यू 30 की कास 30 की होगी वही कास 50 की होगी। याद रहे इस दफ़ा आपने राइट पे फिंगर्स काउंट करने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का फाइंड करना चाहें तो उसके साइन और कास की दोनों की वैल्यू चूंकि सेम इसलिए रहती है कि राइट पे भी 2 फिंगर्स हैं और लेफ्ट पे भी 2 हैं, तो साइन हो या काज हो 45 के लिए उनकी वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल 90 की मैं फाइंड करना चाहूँ तो राइट पे कोई फिंगर्स नहीं है, 0 डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट। इस दफ़ा अब आपको पता भी है कि cos 90 0 होता है। सो इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक, यू कैन यूज इट इन योर एग्जाम्स टू सेव योर टाइम। एंड देन तीसरी जो चीज़ है रेशोज में, दैट इज टेंजेंट थीटा, इंपॉर्टेंट है। तो टेंजेंट थीटा ये सिंपली साइन और कास थीटा का रेशो होता है। तो आपने क्या करना है, अगर तो टेंजेंट थीटा फाइंड करनी है और इसमें से कोई भी वैल्यू दी गई हो तो उसका साइन फाइंड करें, उसका कास फाइंड करें और साइन की वैल्यू को कास की वैल्यू पे डिवाइड करें। तो एक तो ये आसान तरीका है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट भी इसका टेबल याद किया जा सकता है, क्योंकि टेंजेंट 0 इज 0। क्यों 0? ऊपर साइन थीटा है, साइन ऑफ 0 इज 0, इसलिए टेंजेंट ऑफ 0 भी 0 होता है। फिर अगर मैं टेंजेंट 30 की बात करूं तो ऊपर साइन थीटा है, 30 का साइन थीटा 1/2 होता है, नीचे काज है तो काज का होता है स्क्वायर रूट 3/2। इसका उसको मैं डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन बनाऊं, उल्टा हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 अंडर द रूट रह जाएगा। फिर इस तरह 45 पे चूंकि साइन और कास दोनों की वैल्यू सेम होती है, टेंजेंट इसलिए 1 होता है। टेंजेंट 60 का अगर आप देखें तो ऊपर जो है 3 डिवाइड बाई 2 होगा और नीचे 1/2 होगा। तो मैं रीअरेंज करके उसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 और 2 को हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। और टेंजेंट 90 में की वैल्यू इनफाइनाइट है। वजह यह है कि ऊपर साइन थीटा है, नीचे काज है। टेंजेंट 90 पे काज की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह की अमान में रहें।